नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और अंत में हम हिंदी की प्रमुख आत्मकथाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं? दोस्तों, जब कोई लेखक तटस्थ रहकर अपने जीवन के अंतरंग एवं बहिरंग सभी पहलुओं का चित्रण करता है तो उसी को आत्मकथा कहा जाता है। यानी कोई लेखक है और वह लेखक अपने ही जीवन के घटनाओं के बारे में, अपने ही जीवन के अंतरंग और बहिरंग पक्षों के बारे में लिखता है, उसका चित्रण करता है, तो उसी को आत्मकथा कहा जाता है। और आत्मकथा के लिए निष्पक्षता और तटस्थता का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें लेखक जो है अपने जीवन के घटनाओं को स्वयं लिखता है, इसलिए उसके लिए निष्पक्षता और तटस्थता जरूरी हो जाती है। यानी इसमें जो है लेखक खुद के बारे में लिखता है और खुद के जीवन के अंतरंग एवं बहिरंग पक्षों का चित्रण करता है और उसी को आत्मकथा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आत्मकथा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आत्मकथा की प्रमुख विशेषताएं। पहला विशेषता है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, यानी जिसके बारे में आत्मकथा लिखा जाता है वही उसको लिखता है, खुद के द्वारा आत्मकथा लिखा जाता है। आत्मकथा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिखता है। दूसरी विशेषता है कि आत्मकथा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। आत्मकथा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। हम जानते हैं कि जो पुरुष शैली होती है वो 3 प्रकार की होती है: उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली। उत्तम पुरुष शैली वहां होता है जहां हम खुद के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं घर जाता हूं। मध्यम पुरुष शैली वहां होता है जहां हम आपके बारे में बात करते हैं, जैसे तुम घर जाते हो या आप घर जाते हैं। और अन्य पुरुष शैली वहां होता है जहां हम न अपने बारे में बात करें और न आपके बारे में बात करें, जहां हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे वह घर जाता है, तो यहाँ अन्य पुरुष शैली हो जाएगा। आत्मकथा जो है उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। तीसरा विशेषता है कि अपने विगत जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से व्यंजित करता है। यानी लेखक जो होता है वो अपने बीती हुई जीवन की घटनाओं को तटस्थता के साथ जो है चित्रित करता है, तटस्थता के साथ जो है व्यंजित करता है। तटस्थता इसमें अनिवार्य होता है। अगली विशेषता है कि आत्मकथा विशिष्ट और सामान्य दोनों व्यक्ति का होता है। हम जीवनी की जब वीडियो देखे थे तो उसमें हम देखे थे कि जीवनी केवल जो है विशिष्ट व्यक्ति का लिखा जाता है, लेकिन आत्मकथा क्या है कि विशिष्ट और सामान्य दोनों व्यक्ति का होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के विगत घटनाओं के बारे में लिख सकता है तो वो आत्मकथा कहलाएगा। लेकिन जो है जीवनी केवल विशिष्ट व्यक्ति का लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति के जीवनी क्यों लिखेगा, लिखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करेगा। लेकिन आत्मकथा व्यक्ति स्वयं के बारे में लिख सकता है, इसलिए आत्मकथा जो होता है वह विशिष्ट का भी होता है और सामान्य का भी हो सकता है। अगला विशेषता है कि आत्मकथा का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुभव को दूसरे तक पहुंचाना होता है। आत्मकथा का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना होता है, यानी इसके माध्यम से जो आत्मकथा का लेखक होता है वह अपने अनुभव को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है, जिससे समाज इससे लाभान्वित होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी की प्रमुख आत्मकथा कौन कौन सी हैं। हिंदी की प्रमुख आत्मकथा। पहला आत्मकथा है अर्धकथानक, जो 1641 ईस्वी में लिखा गया था और बनारसी दास जैन ने इसको लिखा था। अर्धकथानक ये मध्यकाल की आत्मकथा है, पद्य में लिखा हुआ है। और पहली सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा जो है मेरी आत्मकहानी है, 1941 में श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। पहली हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा है। अगली आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, 1946 में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया था। अपनी खबर 1960 में पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया था। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया था। अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान के द्वारा लिखा गया था। और जमाने में हम निर्मला जैन की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे 1995 में मोहनदास नेमिसराय के द्वारा लिखा गया था। और जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और मुर्दहिया 2010 में तुलसी राम के द्वारा लिखा गया था। ये हिंदी के प्रमुख आत्मकथा हैं जिनको आपको हमेशा
ध्यान में रखना है। आपसे बार बार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।